पाकिस्तान की असल फौज तकरीबन 90 लाख यानी 9 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, वो भी ऐसे लोग जो इस मुल्क में रहते ही नहीं हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनके हाथ में हमारे दिफा के असल हथियार हैं, यानी डॉलर, दिरहम, रियाल और यूरो वगैरह। पाकिस्तान अगर अब तक लोन्स यानी कर्जों पर डिफॉल्ट से बचा हुआ है तो इसकी वजह इन्हीं की जानिब से भेजे गए फॉरेन एक्सचेंज हैं। हमारे मुल्क को इंपोर्ट्स और लोन्स की रीपेमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज की शदीद कमी का सामना है और इसीलिए हमें बार बार IMF, वर्ल्ड बैंक और अमीर ममालिक से डॉलर्स की भीख मांगनी होती है। ऐसे में सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस ने ही डूबते पाकिस्तान को तिनके का सहारा दिया हुआ है। यही हमारी हिफाजत कर रहे हैं, यही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। गुज़िश्ता साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $30 बिलियन से ज़्यादा मुल्क भिजवाए थे, जबकि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स भी तकरीबन इतनी ही थी, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए शर्म का मकाम है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि माली साल 2024 में हमारे पड़ोसी मुल्क के NRIs यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने $125 अरब अपने मुल्क भेजे थे, जबकि इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स तकरीबन $780 बिलियन थी, यानी रेमिटेंस से 6 गुना ज़्यादा। ये भी शुक्र करें मुशर्रफ दौर के कुछ दूर अंदेश लोगों का, जिन्होंने मुल्क में रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, हुंडी हवाले पर क्रैकडाउन किया, रेमिटेंस भिजवाना आसान और सस्ता बनाया, जिसका मीठा फल आज हम खा रहे हैं। और वैसे भी इसके अलावा कुछ और खाने को बचा भी नहीं है। साल 2000 से 2010 के दरमियान पाकिस्तान आने वाली रेमिटेंस में सालाना 25% की एवरेज से इजाफा हुआ, जबकि 1990s में 5% कमी और 1980s में सिर्फ 2% का औसत सालाना इजाफा हुआ था। मुल्की एयरपोर्ट्स पर जलील होने वाले और वोट के हक तक से महरूम इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को तमग़े हुस्न कारकर्दगी मिलना चाहिए है, क्योंकि इनके भेजे गए डॉलर्स ने हमें अब तक मुकम्मल तौर पर ज़मी बोस होने से बचाया हुआ है। ये ना होते तो शायद आप ये वीडियो देखने के बजाय अगले वक्त के खाने के लिए मारे मारे फिर रहे होते। सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू फॉर दीज एक्सपर्ट्स? अपने दोस्तों और फैमिली से दूर अजनबी देश में रोजी कमाने वाले इन लोगों को वही प्रोटोकॉल देना चाहिए जो हमारे नाअहल निकट्टू हुक्काम को हासिल है। हुकूमत को पाकिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट्स को महफूज बनाना होगा, क्योंकि इनके साथ फ्रॉड और उनकी खरीदी गई ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत आम हैं। एयरपोर्ट्स पर कुछ और नहीं तो VIP लाउंज का एक्सेस ही दे दें। इनकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलहदा लाइंस, बेहतर फाइनेंशियल एक्सेस के लिए स्पेशल कार्ड्स और सबसे बढ़कर इन लोगों को भी एटलीस्ट वोट का हक तो मिलना चाहिए है। असूलन तो इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को DHA में एक आध प्लॉट मिल जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज तो ये भी हैं। मगर चलिए खैर है, प्लॉट ना सही, मगर अगर आपका भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त या फैमिली मेंबर है तो just thank them for everything they have done for you and for their country.